आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th से रिलेटेड है। क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताया जा रहा है। शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिलेगा, ज्यादातर क्वेश्चन इससे लड़ने की संभावना रहेगा। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कराएंगे। देखिए, निम्न में से कौन परमेय संख्या है, यानी परमेय संख्या आपसे पूछता है। परमेय संख्या समझते हैं ना, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, √3 अपरमेय है। यहाँ पर अगर हम √2 से √2 काट दे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो कि परमेय हो गया। 4 + √5 अपरमेय है और √6 अपरमेय, इसलिए सही जवाब का क्या होगा, बी आपका सही जवाब होगा। समझिए, √2 से √2 को हटा दीजिएगा, 2 बचेगा, ऊपर में संख्या हो गया। यानी 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 को लिख सकते हैं 2/1, आ गया ना p/q के फॉर्म में, इसीलिए आपका सही जवाब हुआ। ठीक है, आइए त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, अगर त्रिघात पूछता है जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इससे याद रखिएगा, त्रिघात का बहुपद का अगर पूछेगा, त्रिघात का इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है, ax³ + bx² + cx + d बहुपद का। अगर यही द्विघात पूछता आपसे, द्विघात, तो याद रखिएगा ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, त्रिघात। तो त्रिघात में देखिए यहाँ पर द्विघात में बन रहा है, ये आपका क्या है, चतुर्थघाती है, थोड़ा सा गैप है। सही जवाब का इससे मैच कर रहा है, देखिए 3 से, है ना, ax³ + bx² + cx + d। इसमें क्या है, दोनों में स्क्वायर दे, इसलिए नहीं होगा। ठीक, सही जवाब का सी हो जाएगा। आइए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, मतलब समझिए क्या कहना चाहता है। किसी बिंदु का, मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का सवाल है, ऐसे हम ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये x है, ये आपका ओरिजिन O है, ये आपका x' है, ये आपका y हुआ, यहाँ पर आपका y' हुआ। मान लीजिए पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट हम xy लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझाना चाहते हैं कि यहाँ से ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस मान लीजिए P, इसको Q लेते हैं, ये x कहलाता है, ये y कहलाता है। ध्यान देना है, x को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में x को हम लोग कहते हैं भुज, ठीक, और इसको कहते हैं कोटि, याद रखिएगा। x को भुज, इसको अंग्रेजी में एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। हमसे क्या पूछा है, कहता है किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, देखिए x अक्ष ये रहा, इससे दूरी यानी ये y, यानी आपसे ये पूछ रहा है y, तो y को आप क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, इसलिए सही जवाब क्या आएगा आपका, कोटि आएगा। ठीक, अगर यही पूछता कि आपसे यहाँ से इसका दूरी पूछता, इसका डिस्टेंस इससे कि y x से क्या होगा, तो बताइए ये किसके बराबर होगा, ये x के बराबर होगा, तो इस समय इसको क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। अगर ध्यान रखना है, x y x से पूछेगा दूरी तो क्या बोलेंगे, उसको भुज कहेंगे, और x एक्सिस कहेंगे तो उसको कोटि कहेंगे, तो हम कोटि कहेंगे। आइए अगला है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, यानी संचयी बारंबारता आप स्टैटिक्स में देखे होंगे कि आपको क्लास इंटरवल का उच्च लिमिट और आपका उसका संचयी बारंबारता लेकर ग्राफ बनाते हैं, उसको हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं, त्वरण। ठीक, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व अंग्रेजी में बोलते हैं। आयत चित्र अलग होता है, डंडा लेख अलग होता है, बारंबारता बहुभुज अलग होता है। सही जवाब क्या होगा, संचयी बारंबारता वक्र आपका त्वरण कहलाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, यानी आप पढ़े होंगे a = bq + r, पढ़े थे ना। ये जानते हैं क्यों बनाया गया था, ये यूक्लिड बनाए थे, ये बनाए थे कोई दो नंबर के बीच का मौसा निकालने के लिए, महत्तम समावर्तक। तो मेरा सही जवाब क्या आएगा, मौसा। तो अभी आपने 5 क्वेश्चन देखा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हो गया। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा, यानी प्रथम 5 संख्या, याद रखिए पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे माध्य बराबर, आपको मालूम है 0 से स्टार्ट था पूर्ण संख्या, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, देखिए 5 को हो गया, 1 2 3 4 5, अब बट्टा क्या कर देंगे 5। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 2 9 1 10, तो ऊपर में हो गया आपका 10/5, काट देंगे 2, यानी 2 आपका सही जवाब। तो सही जवाब किसमें, 2 में आप टिक लगाएंगे, यही आपका सही जवाब है। चलिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 4:1, 2:1 दिया हुआ है। आइए हम क्या दिया है, दो वृत्तों का अनुपात। मान लीजिए दो वृत्त है, पहला वृत्त को मान लेंगे रेडियस को r1 और दूसरे को r2, तो हमको क्या दिया है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब हम कहेंगे πr1 का स्क्वायर बाई πr2 का स्क्वायर, ये दिया है 4:1। पाई से पाई को काट दे, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिखेंगे r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम 2/1 का स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ से आ जाएगा r1/r2 बराबर 2/1, जिसको हम लिख सकते हैं 2:1। अब देखिए 2:1 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में 4:2 है, बी में 2:1 मिला, यही आपका सही जवाब ये मिलेगा 2:1। अगला पूछा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x = x² + x + 1 के मूल है, मूल माने शून्यक है, आइए तो 1/α + 1 का मान होगा।
जैसा कि आप जानते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, ऊपर में बीटा प्लस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा सही करके, और बाय अल्फा इंटू बीटा। आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं, माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई का मतलब माइनस बी बाई इतना, तो इसको लिख देंगे -1/1 यानी -1। इसको लिख देते हैं पहले माइनस बी बाई ए, इसको कहते हैं सी बाई ए से काट दीजिए, फाइनल जवाब आप -b/c याद रखिए। देखिए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या होगा, बी के जगह 1 है तो -1/1, सी के जगह भी 1 है तो क्या लिखिएगा -1/1, यानी जवाब -1 आया। तो देखिए -1 खोजिए कहाँ पर है, ऑप्शन ए में +1 है, बी में -1, 0 इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब का बी मिलेगा। आइए, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और तथा -15 है, तो कहता है द्विघात बहुपद होगा। पहले आप याद रखिए इसका फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, होता है ना। अब बताइए हमें क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा को योगफल के नाम से जानते हैं, ये देखिए ये योगफल हुआ, और इसको हम गुणनफल के नाम से जानते हैं, तो वैल्यू बैठा दीजिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है योगफल, तो 2, तो ब्रैकेट में दीजिए 2 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -15 दीजिए ब्रैकेट में इतना। इसको अगर तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए इससे ये रिजल्ट आ जाएगा आपको यहाँ से x² माइनस 2x माइनस 15, यही आपका आंसर आएगा। खोज लीजिए कहाँ मिल रहा है, x² माइनस 2x, यहाँ प्लस है इसलिए नहीं होगा, यहाँ माइनस लेकिन यहाँ प्लस है नहीं होगा, डी में आपका सही जवाब मैच कर रहा है, देख लीजिए ये डी से आपको मैच कर गया, तो सही जवाब डी होगा। आइए, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी कहता है 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये आपका वृत्त रहा, ठीक है। अब क्या कहा है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा, यहाँ से खींच दीजिए स्पर्श रेखा ऐसे, ये इसका केंद्र सेंटर है, मान लीजिए ये O, यहाँ पर हम Q ले लेते हैं, ठीक है, मिला दिए इसको। क्या कहा, किसी बिंदु Q से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इसे लंब खींच दीजिए, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है, ये Q बिंदु है, ये O है, ये मान लीजिए A है, ले लेते हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर आपको कहा है, ठीक है। आगे क्या कहा, Q से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से। अब बताइए आपको यहाँ से निकालना क्या है, तो हमें कहता है वृत्त की त्रिज्या निकालना। यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, OA का स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए राइट एंगल कर्ण है, तो OA का स्क्वायर यानी बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ से इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे OQ का स्क्वायर माइनस यहाँ से आपका AQ का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर। आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है, एक बार A प्लस बी एक बार A माइनस बी, यहाँ से आप कर दीजिए एक बार 25 प्लस 24, ठीक है, और इंटू कहिए 25 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 1, हमें OA चाहिए, कि OA का स्क्वायर है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ से, तो OA बराबर आ गया √49, इसका निकालेंगे 7 सेंटीमीटर, तो सही जवाब आपका आएगा 7 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लोगे पाइथागोरस लगा के आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, √1 - sin स्क्वायर a बाय 1 - cos स्क्वायर का मान है। ऑप्शन ए में दिया है tan a, ऑप्शन बी में दिया है आपका cot a, ऑप्शन सी में sec a और cos a के डी में, ठीक है। आइए देखिए हम यहाँ पर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन इसको अगर हम कर दें, सबसे पहले आप 1 - sin स्क्वायर a को लिखिएगा आप cos स्क्वायर a, और यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर को लिखिएगा sin स्क्वायर a, तो क्या आया, रूट cos बाई साइन जानते हैं आप, cot स्क्वायर a हुआ, रूट से बाहर cot a आएगा, सिलेक्ट कीजिए cot a कहाँ पर है, तो यही आपका आंसर है, ये आपका cot a आंसर आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य किसके बराबर है। आप इंपेरिकल फार्मूला क्लास 9th में पढ़ना था, 10th में यूटिलाइज होता है कि जब माध्य माध्यिका बहुलक एक साथ निकालेंगे, तो याद रखिए 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य ये बहुलक का सूत्र होता है, इसीलिए आपका सही जवाब ये बहुलक आएगा। यानी आपको याद रखना है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 गुने माध्य, इस बात को याद रखिएगा, ये इंपेरिकल फार्मूला के नाम से जाना जाता है, यही बहुलक का फार्मूला आपका आया। चलिए अगला, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए
अगर अर्धगोले का आपसे सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता, संपूर्ण न पूछता, तो क्या जवाब लिखते हैं 2πr²। लेकिन आपसे पूछा है संपूर्ण, संपूर्ण समझ रहे ना, 3πr² होता है, इसलिए सही जवाब आपका ये आएगा 3πr² का जवाब होगा। ठीक है, ये सही है किसका, अर्धगोला का। आगे बढ़ते हैं। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी वृत्त की परिधि आप क्या पढ़े हैं 2πr, तो 2πr कितना है 44 मीटर। अब r निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2/22 गुने r बराबर 44। अब यहाँ से हमको r निकालना है, तो क्या लिखेंगे, r बराबर देखिए 44 गुने 7 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 गुने 22 दूना आपको मालूम है ना 44 होता है, कट गया तो बराबर आया 7 मीटर, यानी सही जवाब 7 मीटर। तो आपका सही जवाब ये 7 मीटर की कहानी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। आप पढ़े हैं कि दो त्रिभुज की जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, यानी हम अगर बोले कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज अगर DEF ले, तो ये बराबर होगा, मान लीजिए AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, AB बटा DE का होल स्क्वायर। अब बताइए AB बाई डी का रेशियो दिया होता क्या था 4:9, तो हम क्या करेंगे 4/9 का स्क्वायर कर देंगे, मालूम है स्क्वायर टूटेगा तो 4 का 16, 9 का 81। सही जवाब 16:81 यानी 81 आ जाएगा। देखिए खोजिए कहाँ पर है 16:2, यानी आपका सही जवाब सी में मैच कर रहा है, ये आपका सही जवाब आया सी। तो इस तरह से आपने देखा 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन, यानी 11 से लेके 15 तक क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। ऑप्शन ए में 1 दिया है, बी में 9 दिया है, सी में 8 दिया है और डी में 0 दिया है। बहुत आसान है, देखिए कैसे, हम इसको दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है जिसका मान 1 होता है, तो हम लिखेंगे 9 गुने 1 बराबर 9। सही जवाब 9 आया, यानी आपका सही जवाब ये आंसर होगा। ठीक है, ये चलिए, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या ज्ञात हो सकती है। याद रखिएगा कि अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो उसका जवाब होता है अनंत, यानी इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। या आपसे परमेय पूछे या अपरमेय पूछे, दो संख्या के बीच में, तो आप कहिएगा अनंत निकालेंगे, इसलिए सही जवाब इसमें सीधा हम लोग अनंत की ओर याद रखेंगे, इस बात को अनंत होता है। आइए आगे पूछा है, tan स्क्वायर 36 बटा cot स्क्वायर 54 का मान बराबर है। ध्यान देने वाली बात, tan किस में बदलता है, tan 90 माइनस थीटा आप पढ़े होंगे, cot में बदलता है। और दोनों को जोड़ के देखिए 6 4 10 और 3 8 1 9, अगर दोनों का सम अगर 90 होता है और डिवाइड में, तो मान 1 होगा। कैसे 1 होगा हम करके बता देते हैं। देखिए tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा यहाँ पर cot स्क्वायर 54 डिग्री, किसी एक को बदल देते हैं। आई ऊपर वाले tan स्क्वायर 36 को रहने देते हैं, नीचे वाले को ऐसे लिखते हैं cot 90 डिग्री में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो आप जानते हैं कि 54 आएगा। होल स्क्वायर रहने दिए, बाहर कर दिए, तो क्या आया, ऊपर में tan स्क्वायर 36 डिग्री, नीचे में cot 90 माइनस थीटा 10 होता है, ये भी हो गया tan स्क्वायर 36 डिग्री। सेम चीज है, काट दिए बराबर 1। इस तरह से ध्यान रखना है, अगर डिवाइड में है तो 1, लेकिन अगर यही माइनस में होता तो उसका मान 0 होगा, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब क्या आएगा आपका 1 सही जवाब आया। ठीक है, अगर ये माइनस में रहता तो दोनों कट के 0 होता है। आइए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो, तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा। याद रखिए, जैसे ही हम 1 बाय अल्फा और प्लस 1 बाय बीटा का मान निकालना चाहेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, इसको वहां ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बीटा प्लस अल्फा, जो कि बराबर है आपके अल्फा प्लस बीटा और बाय अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप जानते हैं माइनस बी बाई ए, तो हम इसको लिख देंगे माइनस बी बाई ए, इसको लिख देंगे सी बाई ए, से कैंसिल आ गया माइनस बी बाई सी, यानी माइनस बी बाई सी कर दे। आप जानते हैं यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, क्या रिजल्ट आया माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी बाई सी का मतलब हो जाएगा आपका -2/3। तो खोजिए -2/3 कहाँ पर है, तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब आ रहा है, इसका जवाब बी होगा। आइए, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। कभी भी शून्यक निकालना है ना, यानी 0, तो उसको 0 के बराबर कीजिए, तो डायरेक्ट लिखिएगा आप
एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, इसीलिए यहाँ से याद रखिए एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस √3, यानी इसको अगर तोड़िएगा तो इसको लिखिएगा एक्स बराबर माइनस √3 कॉमा प्लस √3, दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए इसे कहाँ मैच करता है, तो माइनस √3 प्लस √3 यानी बी में मैच करता है। तो सही जवाब आपका बी में लिखिएगा। इस तरह से आपका 16 से लेकर 20 तक हुआ। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्या पूछा है, 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। आप बहुलक के बारे में जानते हैं कि जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, जो मैक्सिमम टाइम्स आता है, बहुलक कहलाता है। गौर कीजिए, 2 भी आपको 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, 6 1 बार आया है, 0 1 बार। अब यहाँ मामला फंस गया। इसमें ऐसे तो दोनों की बराबर है, यानी 2 भी 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया, तो हम लोग क्या करेंगे, वही माध्य माध्यिका जो बहुलक का फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। सबसे पहले इसका हम माध्य निकाल लेते हैं। देखिए माध्य क्या होगा, इसका सबको जोड़िएगा, सजा लीजिए। तो 0 सबसे छोटा शुरू करते हैं, फिर 2 2 बार है, फिर 3 2 बार है, फिर 6 1 बार है, बट उसकी संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम भाग दे देते हैं। कुल मिला के कितना आया, 2 दूना 4 और 6 6 ये हो गया 6 6 12 12 यहाँ तक हुआ, और 2 12 2 14 2 16, तो यानी आपका 16/6। क्या करिएगा, काटिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, कुल मिला के 8/3। इसको फ्रैक्शन में रखिए, ठीक है। अब माध्यिका का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या करेंगे, सजा लेते हैं। अगर सम संख्या है तो n/2 बीच वाले को जोड़ते हैं। तो ऐसा देखिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, ठीक है, और 2 आप इधर छोड़ दीजिए, तो बीच में 2 बचा हुआ है, इस दोनों का यही माध्यिका देगा। तो माध्यिका फॉर्मूला 1/2, दोनों के जोड़ दीजिए, तो 2 + 3 तो कितना हुआ, 5/2, ठीक है। इसको इतना। अब हमारा बहुलक निकालना है। अब हम कहेंगे बहुलक बराबर, अभी फॉर्मूला देखे थे, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, इससे पहले भी हम आपको बताए, ठीक है। आइए तो वैल्यू बैठा देते हैं। यहाँ से देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका तो ये बराबर देगा 3 गुने माध्यिका कितना है, माध्यिका हमको 5/2 है, माइनस 2 गुने माध्य कितना है, तो 8/3 है, कुल मिला के 15/2 माइनस 8 दूना 16/3। अब आइए दोनों का एलसीएम लेते हैं, 6 2 3 का, 2 से दिया 15 दिया 45 माइनस 16 दूना 32। अब इसको घटा लीजिए, कितना बचेगा, 5 में से 2 गया था आपका 3, और 4 में से 3 गया था 1, 13/6। पॉइंट में ले जाइए, तो 6 दूना 12 बचा 1, क्या, तो 6 कम 6 पॉइंट डाल दिए, तो 1, फिर कितना 4, तो 40, तो 6 6 1 36, यानी ये आपका आंसर 2.36, यानी सही जवाब आपका क्या आएगा, ये रहा आपका सही जवाब बी वाला, ठीक है। ये निकल गया। आइए, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। मालूम है किसका कथन है, पूछता है किसने कहा था, याद रखिएगा ये हमारे थेल्स का कथन था, ठीक है। आर्यभट्ट का नहीं था, यूक्लिड्स का नहीं था, और पाइथागोरस का नहीं था, तो सही जवाब थेल्स। याद रखिएगा कि 2 समकोणिक त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। कथन किनका था, थेल्स का, इसको याद रखिएगा। आइए, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, आपको मालूम है ना, कोई भी घटना अगर इवेंट ई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है पी, तो याद रखिएगा ये 0 के बराबर होता है, लेस देन इक्वल टू +1। इसी के बीच में कोई भी घटना की प्रायिकता आता है, प्रायिकता यानी संभावना, मतलब समझना है, मिनिमम प्रायिकता 0 होता है, मैक्सिमम अधिकतम 1 होता है, नहीं तो 0 1 के बीच में होता है। देखिए इसमें से कौन सा नंबर 0 उसके बीच का है, चलेगा, ई होगा। 1 हो सकता है, 0.2 आप जानते हैं ना 0 और 1 के बीच का है, इसलिए भी होगा 0 और 1 के बीच का। लेकिन -1 क्या है, 0 से छोटा है, तो यही नहीं हो सकता है, नहीं सब है, इसीलिए आपका सही जवाब ये आएगा कि ये प्रायिकता किसी का नहीं हो सकता है। यानी हमको याद रखना है, न तो 0 से पीछे हो सकता है किसी घटना की प्रायिकता, और न ही +1 से ज्यादा हो सकता है, यानी 0 मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है, याद रखना है। आइए अगला, 1 + cot स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर बराबर है। अब फार्मूला यहाँ देखिए आइडेंटिटी काम करेगा। 1 + cot स्क्वायर, आपको मालूम है कि 1 प्लस, अगर हम cot स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a को लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, 1 + cot स्क्वायर क्या देगा, तो आप जानते हैं देगा cosec
इसको लिख दीजिए आप कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ 1 + 10 को क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। आपको मालूम है कोसेक नीचे आके क्या बनेगा साइन, सेक ऊपर जाके कॉस, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर ए। और आप पढ़े हैं ना कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, इसीलिए हो गया यहाँ पर आपका कॉट स्क्वायर ए। सही जवाब खोजिए कॉट स्क्वायर ए, यानी ये आपका सही जवाब है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कौन होगा। सबसे पहले बताइए अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, प्रथम 5 पूछा आपसे तो याद रखिए माध्य का हम फॉर्मूला लिख के हम बना देते हैं आपको। माध्य बराबर सबसे पहले आपको जानना होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो हम लिखेंगे 2, अगला 3, अगला 4 नहीं 5, अगला 6 नहीं 7, अगला 9 नहीं 11, हो गया 5 को देख लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल सब बाई 5 डिवाइडेड बाय। अब जोड़ते हैं, देखिए ये 3 2 5 5 10 17 और 17 में 11 जोड़ देंगे तो 28, तो ये हो जाएगा 28/5। ऐसा करते हैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं ताकि आपको सुविधा होगा पॉइंट डालने में। देखिए कितना 28 दूना 56, अब 5 दूना 10 आ गया 5.6 सही जवाब। तो खोज लीजिए 5.6 कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आपका सही जवाब बनेगा, इसीलिए आपका सी। अभी आप 21 से लेकर 25 तक देखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक होगा। ऑप्शन ए दिया है आपका 3 2, ऑप्शन बी दिया है -3 2, ऑप्शन सी में 3 - 2 और ऑप्शन डी में -1 - 2। आइए शून्यक निकालने के लिए आप जानते हैं 0 के बराबर कीजिए, डायरेक्ट लिखिए शून्यक के लिए x² + 3x + 2 को 0 कर देंगे। ठीक है, एक और तरीका बताते हैं, देख लीजिए। अगर हम ऑप्शन से बनाना चाहें तो इस दोनों का तरह ध्यान दीजिए, -1 या इसको 0 कर देंगे तो ऐसे लिखेंगे, पहले बना देते हैं। यहाँ पर लिखिए आप x + 2x + 2 = 0, मिडिल टर्म जोड़ने पर 3, गुना करने पर 2x²। इसमें से आप कॉमन लेंगे x, तो x + 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 1 = 0। अब देखिए यहाँ से x + 1 बाहर, फिर आपका x + 2 = 0, तो यहाँ से आया x + 1 = 0 और x + 2 = 0, तो यहाँ से आपका वैल्यू प्राप्त होगा x = -1 और x = -2, यानी -1 - 2 आपका सही जवाब आया। ये आपका इसका शून्यक होगा। ठीक, वैसे भी आप पकड़ सकते हैं ऑप्शन से भी, -1 - 2 को जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, बीच वाला -1 प्लस और गुना करने पर +2 उससे। अब आइए 3 4 0 3 4 5 का बहुलक पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर गौर कीजिए 3 कितना बार है 2 बार, 4 कितना बार है 2 बार, 0 1 बार, 5 1 बार, तो 3 4 दोनों के 12 बार तक मैच कर गया, तो वही फॉर्मूला। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका माध्य निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम माध्य निकाल देते हैं, ऑर्डर में सजाते हुए पहले 0 लिखेंगे, फिर क्या है 3 है तो 3 2 बार लिख देते हैं, फिर 4 कितना 2 बार, तो हम 4 को 2 बार लिखते हैं, 5 1 बार, बटा देखिए कितना है 2 2 4 6 है, बटा 6 कर दे। इसका वैल्यू निकालते हैं, 3 3 6 6 4 10 10 4 14 14 और 5 19, तो ये आपका 19/6 आया। ठीक, माध्य। अब आइए माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका में आप जानते हैं 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 लास्ट में छोड़ दीजिए, बीच में जो 2 बचेगा इसका जोड़ किए तो क्या लिखेंगे 1/2, दोनों का जोड़ देंगे 3 + 4, तो कितना हो जाएगा 7/2, ये माध्यिका हो गया। अब आइए बहुलक का फॉर्मूला, डायरेक्ट बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, -2 गुने माध्य, फॉर्मूला है बराबर देके लिखते हैं 3 × देखिए माध्यिका कितना लाए हैं 7/2, तो हम लिख देते हैं 7/2 - 2 गुने माध्य लाए हैं 19/6। ऐसा कीजिए इसको काट दीजिए 3, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 21/2 - 19/3। अब हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो कैल्सियम 6, 21 दिया कितना हो गया तो 63 - 19 दूना 38। ठीक है, घटा लीजिए 13 में से 8 गया तो आपका आया 5, और ये हो गया 5 में से 2 25/6, भाग दीजिएगा 6 चौक 24, क्या बचा 1, तो 1 पर 10, तो हो गया 6 एकम 6 4 40 6, यानी 4.16। देखिए ऑप्शन कहाँ मिल रहा है 4.16, तो यानी बी ऑप्शन मिल रहा है, यही सही जवाब होगा। आइए सभी वर्ग होते हैं, याद रखिएगा सभी वर्ग होते हैं, तो याद रखिए समरूप होगा, क्योंकि
हम सर्वांग सम इसलिए नहीं बोलेंगे कि सभी वर्ग का भुजा बराबर है, कोण तो बराबर होगा लेकिन भुजा बराबर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग सभी वर्ग समरूप होते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी एक जैसा। आइए, बिंदुओं -10, 6 तथा 6 -10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का आप जानते हैं जो भी होगा, x1 फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, x1 + x2/2 और यहाँ से y1 + y2/2, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए -10 हमारा है -10 + 6 इसका बटा 2 x का मान, y में देखिए 6 -10 बटा 2 ये y का मान हुआ, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 चला जाएगा तो -4/2 x का मान, और 10 में से 6 गया तो -4/2, दोनों को काट दें आप, 2 2 2 टाइम्स, फाइनल वैल्यू आया -2, -2 मैच कराइए, कहाँ मैच कर रहा है -2 2, यहाँ से मैच कर रहा है, यही आपका आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। आइए, सेक स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर बराबर होता है। सबसे पहले बताइए, सेक स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए ही रखते हैं, ठीक। अब बताइए 1 + कॉट स्क्वायर ए, अब जानते हैं आइडेंटिटी होता है क्या, इसको कहेंगे कॉसेक, तो इसको हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ये कॉसेक ऊपर जाके साइन में बदल गया, साइन स्क्वायर ए, और ये कॉसेक नीचे आके हो गया कॉस स्क्वायर ए, और आप पढ़े हैं ना साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या देता है, टेन स्क्वायर ए देता है, तो टेन स्क्वायर ए खोजिए ऑप्शन में, सेक स्क्वायर कॉसेक कॉट यहाँ, यानी डी ऑप्शन, ये सही आंसर आपका मिलेगा डी। इस तरह से आपने 26 से लेकर 30 तक देखा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 31। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक होगा, यानी आपसे पूछ रहा है कि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु लेंगे उसका x नियामक क्या होगा। आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये आप जानते होंगे कि x o x डैश, जिसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं, ठीक। ये आपका y o y डैश है, जिसको हम लोग y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इस पर जब कोई क्या पूछा है, किस पर, y अक्ष पर, इस पर जब कोई पॉइंट लीजिएगा तो याद रखिए उसका कोऑर्डिनेट x0 y लेंगे। इस पर अगर कोई पॉइंट लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर Q लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x, 0, यानी हमें उल्टा याद रखना है, y अक्ष पर x0 होता है और x अक्ष पर y0 होता है। हमसे क्या पूछा था, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक, तो सही जवाब क्या आएगा, 0, यही आपका जवाब है, ठीक है। आइए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल यानी शून्यक है तो 1/α 1/बीटा का मान चाहिए। फॉर्मूला देखिए कितना बार यूज हुआ है आपका, 1/α + 1/बीटा, हम एलसीएम लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में बीटा प्लस अल्फा, जिसको सीधा करके आप अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा रखते हैं, और इसका वैल्यू आप याद किए होंगे -b/a, इसका c/, ए से काट देते हैं तो जवाब -b/c आता है। देखिए -b/c, तो यहाँ पर -b के मालूम है ना, a के जगह a होता है 1, यहाँ b के जगह पर भी आपका 1 छुपा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, c के जगह पर -2 है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा -1 और यहाँ पर c के जगह -2, माइनस माइनस कट गया, सही जवाब 1/2 आया। खोजिए 1/2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में आपका मैच कर रहा है, इसलिए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्य a b है, यानी जैसे हम अल्फा बीटा लेते थे ना, वहां पर अल्फा को a माना है और बीटा को b माना है, तो पूछा है a b, यानी दोनों का गुणनफल। तो आप पढ़े हैं ना, अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े हैं, c/a, इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पर अल्फा और a b है तो क्या हो जाएगा, c के जगह पर देखिए 5 और इसके जगह 1, तो यानी 5 आया, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए बी जो है, जो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, वो 5 होगा। तो सही जवाब कहाँ मैच कर रहा है, ए सी, इसलिए सही जवाब आपका मैच करेगा, ए वाला आंसर आएगा। चलिए, किसी बारंबारता बहुलक होता है, यानी यहाँ पर होना चाहिए किसकी, यानी किसी बारंबारता बहुलक होता है, मतलब ये समझाना आपसे चाहता है कि हम किस बारंबारता को बहुलक के रूप में लेते हैं। तो आप याद रखिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा, तो कम से कम बारंबारता नहीं होगा, मध्यतम नहीं होगा, अधिकतम, तो यही सही जवाब मेरा होगा, अधिकतम वाले, यानी जिस बारंबारता की फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, जो डाटा हमें सबसे ज्यादा बार आता है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो बहुलक किसको लेंगे, जिसकी अधिक बारंबारता क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। चलिए इन आगे है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, इस पर हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ऐसे देखिए इस तरह से,
आकृति तैयार होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह के जो आकृति तिरछा भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको याद रखेंगे। सारी भुजा बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये ऑल भुजा बराबर होता है और इस फिगर को हम लोग ABCD को समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा कि जब समानांतर चतुर्भुज का सभी भुजा वृत्त को स्पर्श करेगा तो हमें कौन सा चतुर्भुज निर्माण होगा? हमारा समचतुर्भुज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं, हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं, उसका निर्माण करता है। अभी आप 31 से लेकर 35 तक देखें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 36। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। आप याद रखिएगा, जो श्योर इवेंट होता है उसको निश्चित इवेंट कहते हैं, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होता है, इसलिए हम लोग टिक लगा लेंगे इसमें 1, कहीं से कोई शक नहीं। ठीक है, निश्चित घटना का पूछेगा तो क्या कहिएगा? 1। लेकिन इसी जगह अगर अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछेगा, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट जो संभव नहीं उसकी प्रायिकता 0 होता है, तो उस समय हम लोग 0 याद रखेंगे। यानी हम इस कंडीशन को याद रखेंगे, 0 ≤ PE <= 1। इसका मतलब होता है जो ये अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की 1 और दुनिया की कोई भी घटना होगा उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में स्थित होता है, याद रखिए। चलिए 1 + tan² थीटा आप जानते हैं आइडेंटिटी है, यानी 1 + tan² थीटा आपसे पूछेगा तो इसको आप बोलिएगा sec² थीटा होता है। ये सही जवाब है आपका, तो खोजिए sec² थीटा, आपका यही जवाब है जो ए में मारिए। अब से पूछा है a² p² x² - k² का 0 के मूल है। मूल के लिए इसको 0 के बराबर है तो यहाँ से लिख सकते हैं आप। देखिए तो a² p² x² - q² 0 था। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं a² p² x² = q²। अब यहाँ से डायरेक्ट हमको x² बोलना है तो q² / a² p²। अगर हमको x का मान निकालना है तो ± q/AP, यही आएगा आपका सही जवाब। देखिए ये जवाब है आपका आंसर। खोजिए कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका डी ऑप्शन में जाके आपका सही जवाब मिलता है, इसलिए डी सही होगा। चलिए, किसी असमित बंटन का माध्य और माध्यक, यानी माध्य और माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं, 26.8 यानी 26.8 है और 27.9 है, तो बहुलक होगा। बहुलक का वही फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। हम कहेंगे यहाँ से कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक या माध्यिका जो बोलिए -2 गुने माध्य। तो हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं। देखिए हम 3 से गुना किए किसको, तो माध्यक को। तो पहले क्या है, माध्य, माध्यक है आपका 27.9 - 2 गुने 26.8। आप गुना कर लीजिए, 9 × 27 कैरी 2, 7 × 21 2 23। ठीक है, 2 3 × 6 2 8 83.7 माइनस यहाँ से 8 दूना 16 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 आपका हो गया 5, 53.6। घटाइए क्या आ जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो आपका 0 और 8 में से 5 गया तो आपका 3, 30.1 30.1 देखिए कहाँ पर है, यानी ए ऑप्शन। तो सही जवाब आपका ए मिलेगा। बस अभी आपने 36 से लेकर 40 देखा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, तो यदि PA 6 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई आप जानते हैं ना। अगर ये मेरा वृत्त है, ठीक, और इसका एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं P। अब मान लीजिए यहाँ पर P है, 2 टेंजेंट, एक A है और एक यहाँ पर सटा दीजिए इसको, यहाँ पर आपका B है। अगर मान लीजिए यहाँ सेंटर है आपका O, तो इससे अगर मिलाते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर मिला दीजिए, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या कहा, PA की और PB, तो PA की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो आपसे PB की लंबाई चाहिए। जानिए दोनों एक्सटर्नल की लंबाई बराबर होता है दोनों स्पर्श रेखा का, यानी हम पढ़े हैं, आप पढ़िएगा वृत्त में एक थ्योरम है कि एक्सटर्नल पॉइंट बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अगर PA 6 था तो PB भी 6 होगा, तो सही जवाब आपका कहाँ मैच करेगा, तो सही जवाब आपका सी पर मैच करेगा। आइए, 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। परिधि क्या होता है, मान लीजिए C1 सर्कमफ्रेंस बाई C2, तो ये होता है 2πr1 पहला के लिए, यहाँ पर 2πr2 दूसरा के लिए। ये रेशियो आपका दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया है, देखिए उनकी परिधियां का अनुपात 2:3 है ना, ये दिया। यहाँ पर काट दीजिए 2π से 2π तक क्या आ जाएगा, r1/r2। तो हमें फाइनल जो मिला r1:r2 वो भी मिला 2:3। क्या मतलब, जितना परिधि का अनुपात होगा उतना ही त्रिज्या का अनुपात होगा, तो 2:3 कहाँ मिला, तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा बी में। ठीक है, आइए 9 cosec² थीटा - 9 cot² थीटा बराबर है, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कीजिए आप। 9 cosec² थीटा - 9 cot² थीटा कैसा लिख सकते हैं, 9 कॉमन ले लीजिए। क्या लिखिएगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि ये 1 होता है, तो 9 गुनी 1 बराबर 9। सही आंसर आया 9। देखिए कहां पर है, तब बी में, तो बी आपका सही जवाब आएगा। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? याद रखिएगा, बाह्य बिंदु यानी बाहर का बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। अगर पूछेगा किसी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तो जितना बिंदु, एक बिंदु अगर वृत्त पर है तो 1 स्पर्श रेखा, लेकिन अगर बिंदु बाहर है तो 2। इसलिए सही जवाब क्या मारेंगे इसमें, 2। तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बाह्य बिंदु से। यही है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान, आप मालूम है ना, साइन 45 का वैल्यू भी कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 पर यानी 45 पर दोनों मैच करता है, इसीलिए आप ऐसे लिखेंगे। इसका जवाब सी हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी बराबर होता है 45, यानी ये दोनों का वैल्यू कब बराबर होता है, ये तब बराबर है, यानी हम कह सकते हैं साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, और दोनों का मान 1/√2 बराबर होता है, इसीलिए हम लोग 45 को मानेंगे। ठीक है, ये था आपका 41 से 45। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46। पूछता है आपसे एक रैखिक समीकरण का घात। आप जानते हैं ना, अगर रैखिक समीकरण घात पूछेगा तो 1 बोलेंगे, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण घात पूछेगा तो उसका 2 बोला करेंगे। अगर त्रिघाती का पूछेगा तो 3 बोलेंगे। चतुर्थ घाती का 4। हमसे क्या पूछा, लीनियर इक्वेशन, रैखिक का घात 1 होगा, इसलिए हमको इसको याद रखना है, रैखिक का 1। अगर यहीं पर अगर द्विघात होता तो क्या लगाते, 2। अगर यहीं पर त्रिघात तो 3, याद रखिएगा। चलिए, बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी पाद। आप जानते हो ना, इस तरह से हम बांट देते हैं और आपको बता दें, अगर हमारा ये 2 x डैश ये ओरिजिन, ये आपका y ये y डैश, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ बोलते हैं। इसका साइन याद रखिएगा प्लस प्लस, इसका याद रखिएगा माइनस प्लस, इसका याद रखिएगा माइनस माइनस, इसका याद रखिएगा प्लस माइनस। तो आप देखिए जो नंबर आपका दिया है उसका साइन क्या है, प्लस माइनस। किससे मैच करता है, चतुर्थ से, यानी चतुर्थ सही जवाब आपका होगा। इस तरह से जब भी चतुर्थांश का क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिए, पहला का प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस, साइन से मिला के लिख लीजिएगा। आगे पूछा है आपसे, एक सिक्का को उछालने पर एक चित यानी हेड आने की प्रायिकता, यानी आपको हेड पूछे या टेल पूछे, यानी चित का मतलब हेड होता है और पट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो दोनों का प्रायिकता 1/2, एक है टोटल संख्या 2। इस समय हमारा जो आंसर सही आएगा 1/2 आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान, यह आपका आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या देता है, 1, आप पढ़े हैं, इसलिए आइडेंटिटी से इसका हमारा जवाब याद रखना है 1 होता है। आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, आप जानते हैं, ये आइडेंटिटी है, ये भी आपका 1 होगा। ये इस तरह से आपका 1 से लेके यानी टोटल 50 क्वेश्चन आपको कराया गया है। पर डे आपको 1 से 50 तक, यानी जो आपके एग्जामिनेशन व्यू से, जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है मैट्रिक का, तब तक आपको हर रोज आपको एक नया नया वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन का सेट आपको दिया जाएगा। आप शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, इस क्वेश्चन आपको काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेगा, मिलेगा, जिससे आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आने में सहूलियत होगा। यहाँ तक वीडियो देखने का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।